ॐ गजमुखपटुकाढ्यां पार्वतीं सर्वयुक्तां श्रीगुरुवरमिर्चरणाब्जे सर्वसिद्धिपदे च अपि च वचनदेवीं कच्छपीं वादयन्ति मदहृदयनिवासं श्रीगणेशं नमामि। अब हम आगे की कथा में प्रवेश कर रहे हैं कि महाराज यहाँ पर दुर्योधन को समाचार मिला कि धर्मराज युधिष्ठिर जी के साथ में पक्ष में 7 अक्षौहिणी सेना 40,000 राजा सब इकट्ठे हो गए हैं। मन में संकोच और भय दोनों हो रहा है, परंतु तो भी कुछ क्या है कि बोल रहे हैं कि मेरे साथ में मेरे मित्र कर्ण समान धर्म व्रतधारी नहीं त्रिभुवन हमारे हितकारी। मेरे जो मित्र हैं कारण उनके समान क्या है कि कोई व्रतधारी नियमधारी कोई बड़ा बलशाली कोई नहीं है, और तीनों लोक में मेरा सबसे बड़ा जो हितकारी है वो मेरा मित्र कर्ण है। जब भी मुझे क्या है कि कुछ भी कठिनाई परेशानी कुछ होगी तो मेरे मित्र सब क्या है कि उसको क्या सब संवार देंगे। कर्ण ने कहा, जब कर्ण ने प्रशंसा सुनी तो कियो रंक तेरा उत्तम राकत मान हमारा तिल तिल तनु कटके गिरई ताके प्रति उपकार। कर्ण ने कहा, आपने मुझे रंक से राजा बनाया है, आपका तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, और अब मैं आपके साथ में हूँ। मेरा शरीर का एक एक कतरा तिल तिल भर कर कट करके क्या कि अलग होगा तो भी मैं आपका उपकार नहीं दे सकता। इसी प्रकार से महाराज क्या है कि सब आपस में क्या कर रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं, और कहा कि मैं अपने स्वामी के लिए क्या है कि सब प्रकार से समर्पित हूँ। मैं रण में युधिष्ठिर को क्या है कि बांध लूँगा, उनसे जयति पत्र लिखवा लूँगा, जिससे क्या है कि पूरा राजपाठ आपका हो जाएगा। सुनत तवे द्रोणीर सवाढ़्यो तीक्षण वचन बदन ते काढ़्यो भारत की सर भट संसाराय भयो जगत ने होने हारा। इस प्रकार से महाराज क्या है कि द्रोणाचार्य के पुत्र को क्रोध आ गया। उन्होंने क्या है तीखी बात मुँह से निकाली कि अर्जुन के बराबर योद्धा संसार में कोई नहीं हुआ है और न कोई होने वाला है। इस प्रकार से जब महाराज उन्होंने सुना तो अब सबको क्या है कि इस प्रकार से कुछ कथा सुनाते हैं। कथा प्रसंग में ऐसा है, कहो द्रोण सुत भूप सुनो ऐसो को संसार, भारत सर अति कठिन है सय युद्ध को भार। भारत के जो बाण हैं उसको सहना बहुत बड़ी बात है। सुनो भूप अब कथा पुरानी, पार्थ चरित मैं कहूँ बखानी। प्रथम द्रोण अर द्रुपद मिताई, सो प्रसंग निब सुनो चितलाई। एक बार पहले क्या था कि द्रुपद राजा द्रोण में क्या है कि परम मित्रता थी, और इसी प्रकार महाराज क्या हुआ कि द्रुपद के यहाँ कि विराट गणों ने क्या है कि वहाँ क्या है कि राजा द्रुपद की राजधानी को छीन लिया, तो अब राज्यहीन हो गए।
तो जब मित्रता है द्रोण में और द्रुपद में, तो गुरु द्रोण ने कहा कि मैं आपकी जो भूमि है वो आपको वापस दिला देता हूँ। तो इसी प्रकार महाराज क्या है कि विराट गणों को क्या है कि सब भगा दिया द्रोणाचार्य ने। उनको क्या है, द्रुपद को क्या है, उनका राज्य मिल गया है। इसी प्रकार से क्या है कि दोनों में क्या है कि बात तो हो गई है कि आपने जो राज्य छुड़ाया है द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में, तो आधा राज क्या है कि अब आपका है। तो इस प्रकार से महाराज क्या है कि द्रुपद को क्या है कि सिंहासन पर बैठा दिया कि द्रुपद ही सिंहासन बैठा रहे, कार्यों तिलक छात्र सिर धारा, द्वादश वर्ष द्रोण सुनो राये, वसे कंपिला सुखादि काये। इसी प्रकार महाराज क्या है कि 12 वर्ष तक वहाँ पर द्रोणाचार्य भी रहे। फिर हमारे हेतु धेनु मुनि याची, दयो निपति है बुद्धि पिशाची। फिर वहाँ से क्या है कि फिर वन में जाते हैं। वन में जाकर के अपने पिता के हेतु द्रोणाचार्य वन चले गए। यहाँ राजा द्रुपद के मन में क्या है कुछ पाप उत्पन्न हो गया। जब द्रोणाचार्य जी वापिस आए तो उन्होंने राज्य नहीं दिया। इसी प्रकार से जब गेंद खेलते खेलते महाराज सब बालक क्या साथ थे, तुम फेंक्यो तब रोक्यो भीम आड़ी के हाथ। इस प्रकार से उस गेंद को क्या है कि भीम ने रोका था, मतलब उन पांडवों की कथा सुना रहे हैं। इस प्रकार से वो बड़े वीर हैं। तो इसी प्रकार महाराज क्या हुआ कि फिर अधपाद्य सिंहासन दीना, तो गेंद एक बार बालक खेल रहे थे, पांडव और कौरवों के गेंद तालाब कुएं में पड़ गई। वहाँ गुरु द्रोणाचार्य जी आए, उन्होंने उस गेंद को निकाला। गेंद को बाण से निकाल करके फिर पितामह भीष्म के पास समाचार आया। पितामह भीष्म उनको अपने घर में बुलाते हैं, उनके चरण धोए। और इस प्रकार से महाराज क्या है, वहाँ जब बालकों ने पढ़ाई की तो सब क्या है कि दक्षिणा देते हैं। तो दक्षिणा देते हैं तो द्रोणाचार्य जी महाराज ने दक्षिणा में क्या है, अस्त्र सिखाए निपुण जब की ना, तुम सब मिले गुरु दक्षिणा दीना। अर्जुन दीने जीत बंदाओ, सास एक लक्ष्य संयुक्त गाओ। पद गए बचन कयो या सांचो आय सुखात हो जो यहाँ तो। इस प्रकार से तब अर्जुन से गुरु द्रोणाचार्य ने दक्षिणा यही मांगी थी कि आप द्रुपद राजा को बांध करके मेरे चरणों में ले आओ। तो वो क्या है कि बांध करके चरणों में ले आए। फिर ब्राह्मण तो क्या है एक दयालु होता है, ब्राह्मण ने कुछ भी कष्ट न दे करके द्रोणाचार्य जी ने उन्हें क्या इस प्रकार से क्या है कि वही दक्षिणा मान ली। इस प्रकार क्या है उनको छोड़ दिया। तो अर्जुन की कथा इस प्रकार से है महाराज, जो बड़े क्या है कि बड़े धीर वीर है। अर्जुन कहन सुत ले आगे, ले चलो हाँ कि बेगिरत आगे। जब राजा विराट की गाय का तुम हरण कर रहे थे, वहाँ पर महाराज क्या है कि वहाँ पर अकेले एक अर्जुन ने क्या है कि कौरव दल को सबको क्या है कि पिछला दिया था, सबको भगा दिया था, परास्त कर दिया था। इस प्रकार से अर्जुन बड़े धीर वीर हैं। उसी प्रकार से महाराज क्या है, एक कथा आती है कि जब अर्जुन तपस्या करते हैं तो भगवान शंकर भोलेनाथ क्या है कि उनको बहुत सारा छल कपट दिखाते हैं, बहुत सारा रूप दिखाते हैं, जिससे क्या है। और फिर एक सूअर आए, सूअर को मारना। तो महाराज तब महादेव ने कहा, किरात ने कहा, किरात का स्वरूप था कि आपने मेरे शिकार को क्यों मारा है। इसी प्रकार से भगवान शंकर के साथ में युद्ध किया। फिर जब अर्जुन हार गए तो भगवान शंकर के क्या है कि चरण पकड़ते हैं, और भगवान शंकर के चरण पकड़ के भगवान ने उन्हें वरदान दे दिया, आशीष दे दिया। जय जय श्री राम।